भेड़ों के गैंग इतना भूखी है कि घास के साथ नदी को भी खा जाती है। बाप रे! इनके रास्ते में टेंट आता है तो उसको भी खा जाती है और पूरा मैदान साफ कर देती है। अच्छा। बैलगाड़ी से एक रस्सी फेंकता है और नदी को जोड़ देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। छुटकू के बीवी बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तभी बच्चा रोता है तो छुटकू बाल्टी लेके जाता है और बाल्टी भर के गाय का दूध लाता है और सारे दूध को बच्चे को पिला देती है। बहुत मजा आ रहा है। जाते जाते रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया तो बैल ने चारों तरफ शील्ड बनाया और अंदर घुस गया। वहाँ से बच के आता है और अपना एडवांस घर बनाया। रोम रोम भाइयों। घर के चारों तरफ दीवार बनाया, लेकिन गाय की पानी दीवार के अंदर चला जाता है। तो गाय गुस्से से जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चली जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का? ये खरगोश बहुत बड़ा सोना बेचने को लाता है, लेकिन साला इसको 2 गाजर देकर भेज देता है। इधर ये मुच्छड़ आदमी बोलता है कि इसने ये सोना कहाँ से लाया, मैं नहीं बताऊंगा। फिर मुच्छड़ इसका पीछा करता, तभी खरगोश को झटका लगता है। बाप रे! उसके बाद वहाँ गड्ढे करने लगता तो उसे एक छोटा सा सोना मिलता। क्या करूं मैं इसका? डायलॉग मार के फेंक देता है। इधर मुच्छड़ आदमी खरगोश से हाथ मिला के इसको बहला फुसला के पूछने लगता कि ये सोना कैसे ढूंढते हो। अब देख तू। आदमी को पहाड़ के ऊपर ले आता है और झटके लगने का नाटक करने लगता है। भैया। फिर बोलता चलो यहाँ गड्ढा करो, यहीं पे सोना निकलेगा। सिस्टम पार देंगे। बहुत बड़ा गड्ढा करने बाद भी कुछ नहीं मिलता है तो साला खरगोश को पत्थर मारने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये बीवर अपने पिछवाड़े से मिट्टी उठा के बांध बना रहा था। भालू ये सब देख के साला ये भी उसके जैसा करने लगता है। बीवर ये सब देख के उसको गुस्सा आ जाता है। फिर बेइज्जती के कारण भालू पूरे नदी का पानी रोकने लगता है तो बीवर इसे बोलता है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भालू बीवर को एक खोटे से बांध देता है। कैसी लगी? फिर भालू अपने पूरे ताकत से बहुत सारे पेड़ों को काट देता है, जिससे फटाफट से एक बड़ा बांध बन जाता है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इतना समझा के भालू अपना घर चला जाता है। घर पानी से भर जाता है तो भालू घर से आउट हो जाता है, लेकिन बीवर साला पानी के अंदर चादर ओढ़ के सो जाता है। ये क्या हो गया? ये बीवर फटाफट पेड़ों को काट के फूंक मार के भालू पे गिरा देता है। भालू बीवर को साइड करके कुल्हाड़ी से पेड़ काटता, लेकिन बीवर इसे रोक के भालू फिर से पेड़ काटने लगता और यहाँ से भागता। पर अब ये बीवर पेड़ के टुकड़े कर रहा था, पर इसका दांत का धार खत्म हो जाता है तो भालू एक बर्फ के टुकड़े पे इसे बिठा देता है, जिसके बाद इसके धार 4 गुना बढ़ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। अब बीवर यारी से ही पेड़ काटने लगता है, लेकिन भालू भी आके यारी से पेड़ काटने लगता है, जिससे बीवर साले को छोड़ूंगा नहीं। बीवर भालू को खाई में लाके छोड़ देता है। रुक जा। ठीक है। तो भालू और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर ये साला ऊपर से एक लकड़ी भालू पे गिरा देता है। हे प्रभु, ये क्या हुआ? मुर्गा डंडा लेके आता है और कुत्ते पे बजा डालता है। निकल ले भाई। और तेजी से भागते हुए जाके कुएं से उछलता है तो कुत्ता भी वैसे करने जाता, पर ऐसे हो जाता है। गुड बाय, गया। तो मुर्गा नजारा देखता है। खुशी। फिर मुर्गा तकिया लगा के नींद मारता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी उधर से कुत्ता छिपते हुए आता है और इस पर घंटी बजा देता है। अरे बाप रे! तो मुर्गा पूरा सो जाता है, लेकिन नहीं सोया। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला अपना 2.5 किलो का मसल्स दिखाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो उसे फिर से ठीक करने के लिए कसरत करने लगता है। जय महाराष्ट्र! लेकिन मुर्गा का हाल बेहाल हो जाता है। तभी उधर से एक मुर्गी सोते हुए आ रही थी रुक जा। तो उसे रोक लिया तो पता चला कि एक छुटकू चोर है। साला छुटकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उठा के पटकूंगा। लेकिन मुर्गा इस छुटकू को टोपी में डालकर दूर भेज देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कुत्ते को डिस्टर्ब करने लगता है। तो कौन तयू? फिर बोलता अरे बाप रे! कुत्ता घर का दरवाजा कील से ठोक कर बंद कर लेता है, लेकिन छुटकू अपने पावर से कुत्ते को उठा डालता है। बाप रे! अबे तू है कौन? तू फिर दोनों में समझौता होता है मुर्गे को दुनिया से टपकाने का। देखो देखो, और टपकाने का प्लान बनाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। साला मुर्गा अभी तक मसल्स बनाते ही है। तभी पावरफुल छुटकू आकर मुर्गे को कढ़ाई में डाल देता है। क्या कर रहे हैं यार तू? फिर लकड़ी का जुगाड़ करने लगता है। अरे साला! पर मुर्गा तो अपने में ही मस्त था। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर लकड़ी में आग लगा दिया। मैं अपने में मस्त रहता हूँ। तो ये
इधर ये दूरबीन से आनंद ले रहा था। क्या बोलूं क्या अब मैं? मुर्गा इस अपमान का बदला लेता है और थोड़ा बहुत साइंस फिक्शन मूवी देखकर एक सस्ता सा जुगाड़ बनाता है, जिसमें एक पटाखा डालकर निशाना लगता है। ले बेटा, तो वो सही निशान में चला जाता है। अब देख बेटा तू। तो फिर से वापस आकर उसमें आग सटाने जाता है, लेकिन इस गरीब मुर्गे का लाइटर सही टाइम पे ही खत्म हो जाता है। अच्छा। तो इधर से कुत्ता एक माचिस का तीली जलाकर उसमें डाल के फूंक मार दिया, तो मुर्गा का पटाखा जल गया। भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता, तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती, तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है, तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता, तो बारिश होती है और फसल तैयार हो जाती है। ये आदमी कठफोड़वा को पकड़ने के लिए जाल रखता है। तभी कठफोड़वा आता है पर जाल पर डांस करने लगता है। फिर चला जाता है, तो ये आदमी जाके जाल का जांच पड़ताल करता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन कुछ नहीं होता है। हेलो। तो फिर से कठफोड़वा आता है और बोलता है, आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर उसमें ठोक ठाक कर मामला को समझता है। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। फिर इसको पता चल जाता है, तो अपना एक बाल तोड़कर उसमें गिराता है। ये क्या है? जिसके बाद आदमी को साला आदमी कठफोड़वा को पकड़ने के लिए फिर से नया जाल लगाकर तैयार हो जाता है और उसमें एक दाना रखकर जाके छिप जाता है। निकल ले भाई तू। तभी कठफोड़वा दाना को देखकर खाना चाहता है, आजा आजा। पर थोड़ा सोच विचार करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वहाँ से चला जाता है। तो आदमी दाना के जगह पे सेव रख देता है। तो कठफोड़वा फिर से आकर उठाने जाता है, पर सेव इसको पसंद नहीं आता है। फिर आदमी सेव के जगह पे नारियल रख देता है, पर अचानक कठफोड़वा को कुछ काम याद आ जाता है। मेरे मन को भाया। तो चला जाता है। चल भाई चल, निकल ले भाई। मंगरू अपने भाले में गियर लगाता है तो बड़ा होता है। इधर से गबरू भी भाला लेके दौड़ता है। तभी गबरू को एक मुक्का लग जाता है। खत्म। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। फिर मंगरू आके उसके चूल्हे में कोयला डालकर उसमें आग लगा देता है। तो गबरू फिर घोड़ा पानी रखता, तो उसमें गबरू गिरता है। दरअसल राजा ने इन दोनों का मुकाबला करवाया था कि जो जीतेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा, लेकिन मंगरू उसको अरे बाप रे। इधर टाइम खत्म होते ही ठोकता है। बाप रे। फिर दोनों भाला लेकर एक दूसरे को टपकाने दौड़ते हैं, लेकिन मंगरू बेईमानी करके ग्रीस डाल देता है। ले बेटा। तो गबरू का घोड़ा फिसल कर गिर जाता है। फिर साला मंगरू गबरू का कवच काट देता है। अरे बाप रे। फिर उसको उड़ाने लगता है, लेकिन गबरू इसके अंदर घुसकर इसका भी कवच तोड़ देता है। फिर इसको उछालकर कूड़े गाड़ी में डाल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर गबरू राजकुमारी के पास जाके लेने लगता है, लेकिन मंगरू आ जाता है और इसको फेंक देता है। नालायक कुत्ता छुटकू को पीछे करता है और आगे आके पोस्टर को बीच रोड में लगा देता है। अब देख तू। तभी साला छुटकू आता है और पोस्टर के अंदर चला जाता है। तो नालायक कुत्ता पोस्टर को खिसकाते हुए पहाड़ से नीचे धकेल देता है और आके लड़की के सामने डांस करने लगता है। तभी पता चलता है कि छुटकू कुत्ता रेस जीत रहा है। तो साला ये इतना तेज गाड़ी चलाता है कि रास्ते में से गाय को ही उठा लिया। हे प्रभु। जल्दबाजी में इसने गलत दिशा में गाड़ी चलाया, तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर नालायक कुत्ता हॉस्पिटल पहुंच जाता और छुटकू कुत्ता रेस जीत जाता है। पैसा ही पैसा होगा।